नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर हेयर द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। जो क्षेत्रीय संस्कृति थी इनका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ उसको हम आज के चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करेंगे। कल्चर इन द मेडिवल पीरियड फ्लोरिस्ड वेल, यानी कि मध्यकाल में एक अच्छी कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, फली फूली। It happened because all the big and small kingdoms encouraged cultural activities, क्योंकि छोटे बड़े सभी साम्राज्य कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ावा देने में लगे हुए थे। मेडिवल पीरियड आल्सो सॉ द डेवलपमेंट एंड फ्लावरिंग ऑफ न्यू लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। इस टाइम पीरियड में हमें नई भाषाओं और साहित्य का विकास हुआ। लिटरेचर वाज नॉट ओनली रिलीजियस बट आल्सो सेकुलर। ये केवल धार्मिक ही नहीं था बल्कि ये सेकुलर भी था, धर्मनिरपेक्ष भी था। मैनी प्रोमिनेंट पोएट्स, राइटर्स एंड हिस्टोरियंस मेड द मेडिवल पीरियड ए कल्चरली एंड लिटरली रिच पीरियड। इस दृष्टिकोण से इसको एक समृद्ध पीरियड माना जाता है। पैट्रोनेज एक्सटेंडेड टू सच एक्टिविटीज बाय द रूलर्स आल्सो एडेड ग्रेटली टू दिस डेवलपमेंट। चलिए लेट अस स्टडी इन डिटेल्स। हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट इस पीरियड के दौरान हुआ। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर जो हमारा एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी महत्वपूर्ण रहा था। संस्कृत हैड बीन द लैंग्वेज स्पोकन इन भारत सिंस एंशियंट टाइम्स। इट वाज द लैंग्वेज ऑफ हायर लर्निंग, यानी कि उच्च लोगों की ये भाषा थी। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड मैनी स्कूल्स वर देयर टू लर्न संस्कृत। मध्यकाल में बहुत से स्कूल्स थे जहां पर संस्कृत सिखाई या संस्कृत की स्टडी की जाती थी। संस्कृत वॉज स्पोकन इन द रीजन ऑफ एवन मुस्लिम किंग्स, यानी कि प्रत्येक मुस्लिम राजा के टाइम पीरियड में संस्कृत का अध्यापन किया गया। इन वेस्टर्न साउथर्न भारत एंड बंगाल ए लॉट ऑफ लिटरेचर वर्क वॉज डन इन मेडिवल पीरियड। इस दौरान इस संस्कृत भाषा में बड़े स्तर पर इस लिटरेचर को लिखा गया। शंकराचार्य इस्टेब्लिश्ड मठास फॉर लर्निंग एंड रिसर्च इन संस्कृत, जो लास्ट टॉपिक में भी हमने पढ़ा था। आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने लर्निंग और रिसर्च को बढ़ावा दिया। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य ने भी बहुत सी किताबें और बहुत सी फिलोसफी जो धर्म से संबंधित है वो संस्कृत में लिखी। बहुत से ड्रामास, काव्य संग्रह और स्टोरीज भी आपका संस्कृत भाषा में इस पीरियड में देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सी जो किताबें हैं जो आपका हिंदू विधि पर आधारित हैं, जिन्हें हम धर्मशास्त्र बोलते हैं, बिटवीन 12th एंड 16th सेंचुरी फॉर मिताक्षरा रिटन बाय विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर के द्वारा इस टाइम पीरियड में ये किताबें लिखी गई। नेक्स्ट देखते हैं हम हिंदी। यहाँ देख रहे हैं आप अब्दुल रहीम खान खाना। मॉडर्न हिंदी इवॉल्व फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ खड़ी बोली विद पर्सियन। जो मेडिवल पीरियड में पर्सियन थे उनके द्वारा खड़ी बोली का विकास किया गया। मेडिवल हिंदी वाज एक्चुअली स्पोकन इन ब्रज, द नेबरहुड ऑफ मथुरा, यानी कि मथुरा के आसपास के क्षेत्र में ये भाषा बोली जाती थी। इन द कोर्ट ऑफ अकबर, अकबर के कोर्ट में मुगल नोबल नेम्ड अब्दुल रहीम खान खाना रोड पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में इन्होंने पोएट्री लिखी। ही इनकरप्टेड द पर्सियन आइडियाज एंड थॉट्स इन हिज पोएम्स कंपोज्ड इन हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा में अपने आइडियाज लिखने के लिए जाने जाते हैं। एवन टुडे हिज पोएट्री इज अ पार्ट ऑफ हिंदी टेक्स्ट बुक ऑफ एवरी स्कूल इन भारत। उनकी जो पोएम्स हैं आज भी हिंदी की टेक्स्ट बुक्स में बहुत सी किताबें उनकी या उनके थॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि उन्होंने एक दोहा लिखा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि धागा प्रेम जो है वो मतलब रिलेशनशिप जो है बच्चों एक ऐसा धागा है, अगर हमने उसको तोड़ दिया तो दोबारा जब वो जुड़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इन अदर वर्ड्स ही टेल्स नॉट टू स्नैप द टाइज ऑफ लव बिकॉज वंस ब्रोकन दे डू नॉट यूनिट। इफ दे यूनिट देयर इज स्टिल ए knot in it. In simple words, he tells that once relation is broken, they are difficult to join because there will always be sour memories attached to it. Another important poet was Tulsidas. Tulsidas एक अन्य कवि रहे हैं, the one of who completed the story of Rama's life
in the form of रामचरितमानस which is the holy book of Hindus. हिंदुओं की वो एक पवित्र किताब मानी जाती है. At that time the contributions were made in Hindi literature by many well-known poets. One of them was Ras Khan. एक रस खान नामक व्यक्ति हुए हैं, who was a great devote of Lord Krishna and wrote a lot about the Krishna's life. Surdas was a blind devote of Lord Krishna and he authored Shur Sagar. और सूर सागर उनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध किताब थी. आगे देखते हैं मराठी. मराठी was spoken by the common man in the मराठवाड़ रीजन यानी कि महाराष्ट्र क्षेत्र के आसपास जो ये भाषा बोली जाती है. संत ज्ञानेश्वर. द लिटरेरी वर्क ऑफ मराठा सेंट्स लाइक तुकाराम. संत तुकाराम के द्वारा इस भाषा को डेवलप करने के लिए श्रेय दिया जाता है. मराठी इमर्ज एज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज इन बहमनी किंगडम. बहमनी साम्राज्य में मराठी जो थी वो आपका यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज थी. हिज अभंगा और डेवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा आर फेमस इन मराठी. मराठी में इनके भगवान कृष्ण के जो सॉन्ग्स हैं वो काफ़ी फेमस हुए. संत ज्ञानेश्वर आल्सो रोट ज्ञानेश्वरी द ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता इन मराठी. मराठी में भगवत गीता इन्होंने ट्रांसलेट की थी संत ज्ञानेश्वर. आगे देखते हैं बंगाली. बंगाली रिच कल्चरल रिच लिटरेचर एंड ए रिच कल्चरल हेरिटेज थी. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे पुरानी डेवलप्ड लैंग्वेजेस में एक मानी जाती है. इट ओरिजिनेटेड इन 7th सेंचुरी फ्रॉम द इंडो आयरन फैमिली. इंडो आयरन फैमिली लैंग्वेज से डेवलप्ड हुई है. जयदेव इसके बहुत महान कवि हुए हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है गीत गोविंद. इट डिस्क्राइब द लाइफ एंड लव ऑफ डिवाइन कपल राधा एंड कृष्ण. राधा और कृष्ण के ऊपर जो उनकी प्रेम कथा के ऊपर लिखा गया है. भगवत गीता वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इन बंगाली. बंगाली में भी ट्रांसलेट इसका किया गया है. तो द स्टेट लैंग्वेज वाज पर्शियन एंड लैंग्वेज ऑफ पंडित्स वाज संस्कृत बट पीपल स्पोक बंगाली एज ए कॉमन लैंग्वेज. ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में द रामायण एंड द महाभारत वर ट्रांसलेटेड इन बंगाली. बंगाली में इनका ट्रांसलेशन किया गया. द resurgence of Bangla was seen in the work of Chaitanya Mahaprabhu, who was considered as the reincarnation of Lord Krishna. He was a great devotee of Krishna and composed poems in Krishna's praise in Bangla language. और बंगला लैंग्वेज में भगवान कृष्ण की पूजा यहाँ इन्होंने की थी. साउथ भारतीय लैंग्वेज देखें, ये चोल साम्राज्य के दौरान तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा डेवलप्ड हुई थी. इस पीरियड के दौरान तेलुगु लैंग्वेज रीच्ड एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रूल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर. कृष्णदेवरी द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगरा हिमसेल्फ वाज ए स्कॉलर एंड ए ग्रेट पोएट. एक स्कॉलर थे और एक ग्रेट पोएट थे. ही रोट अम्युक्त मात्याला ए poetical work in Telugu. He patronized many scholars and poets in his courts. तेनाली राम उनके साम्राज्य में ही एक फेमस स्कॉलर और कृष्णान देवरी के समय में एक फेमस स्कॉलर विद्वान थे. आगे बढ़ते हैं. अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस, ये भी उर्दू भाषा इस दौरान डेवलप हुई काफ़ी लेवल पर. द मोस्ट फेमस अमंग दीज वॉज द फतवाए आलमगीरी रिटन ड्यूरिंग द औरंगजेब. औरंगजेब के द्वारा फतवाए आलमगीरी लिखा गया. इन भारत अरेबिक वॉज लिमिटेड टू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल ओनली. दस देर वॉज ए लिटिल लिटरेरी वर्क इन अरेबिक. इसलिए बहुत छोटे स्तर पर अरेबिक काम किया गया है. विद द अराइवल ऑफ टर्क्स इन भारत, जब तुर्की लोग भारत में आए, पर्शियन लैंग्वेजेस आल्सो अराइव्ड इन भारत. पर्शियन लैंग्वेज भारत में आई. द मोस्ट फेमस पर्शियन स्कॉलर इन भारत वाज अमीर खुसरो, हु वाज बोर्न इन पटियाली इन उत्तर प्रदेश रीजन. अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ वो पटियाली उत्तर प्रदेश में हुआ. ही इंट्रोड्यूस ए न्यू स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड इट वाज कॉल्ड सबक आई हिंद. सबक ए हिंद उन्होंने भारत में लिखा. ही रोट इन हिंदवाई विच लिटरली मीन्ट ऑफ हिंदी, जिसका मतलब हिंदी मीनिंग होता था. अमीर खुसरो हैज रिटन अबाउट 90 बुक्स एंड खलिक बारी इज द मास्टरपीस. द टर्क्स एडोप्टेड पर्शियन लैंग्वेज एज द लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन भारत. और तुर्कों के द्वारा इन
लैंग्वेजेस को भारत में बड़े स्तर पर लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उर्दू ओरिजिनेटेड कैसे हुई? उर्दू लैंग्वेज जो थी वो मिलिट्री कैंप्स में यूज होती थी। उर्दू इमर्ज एज ए लिंक लैंग्वेज, एक मिलीजुली भाषा है। इट वाज स्पोकन एंड अंडरस्टूड बाय लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन, काफ़ी बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर यह भाषा बोली जाती है। मैनी रिसर्चर्स हैव ट्रेस्ड द ओरिजिन ऑफ उर्दू इन द मिलिट्री कैंप्स ऑफ महमूद गजनी की टाइम पीरियड में ये डेवलप्ड हुई, जो इनके लश्कर थे डायराइव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ लेटर मुगल्स, बाद में मुगलों के द्वारा उर्दू लैंग्वेज को डेवलप किया गया। लखनऊ और दिल्ली जो थे इसके दो मेन सेंटर हैं, और मिर्जा असदुल्ला बेग खान आल्सो नोन एज मिर्जा गालिब was one of the greatest poets of the उर्दू के बहुत महान कवियों में से एक रहे हैं मिर्जा गालिब। आगे देखते हैं पेंटिंग्स। इस टाइम पीरियड की क्या क्या पेंटिंग्स थी? भारत हैड ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग्स, एक महान पेंटिंग्स की संपदा रही है भारत की। वी कैन सी सम फाइन स्पेसिमेंस ऑफ पेंटिंग्स इन एंशिएंट एज वेल एज इन मेडिवल पीरियड। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड पेंटिंग वाज एन इम्पोर्टेंट आर्ट फॉर्म, पेंटिंग जो थी एक महत्वपूर्ण आर्ट थी। अर्लियर द सीन्स फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी वर पेंटेड ऑन द वॉल्स, इस टाइम पीरियड में जो हिंदू माइथोलॉजी थी वो दीवारों पर लिखी जाने लगी, बट लेटर डिफरेंट मोटिव्स वर यूज्ड टू डेकोरेट द मॉन्यूमेंट्स, बाद में इसका जो ऑब्जेक्ट था वो मॉन्यूमेंट्स को सजाने के लिए होने लगा। सल्तनत पीरियड के दौरान द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग started evolving and flourishing. It was mainly patronized by the kings. Artists were employed to decorate monuments and books. आगे देखते हैं बच्चों। The Mughals introduced a new style and other themes of painting. मुगलों ने इस टाइम पीरियड के दौरान बड़े अच्छे स्तर की पेंटिंग बनानी शुरू की। They depicted the court scenes, marriages and ceremonies through paintings. They added vibrant colors of the paintings, यानी कि पेंटिंग्स के माध्यम से इन्होंने पेंटिंग के कलर के माध्यम से सजावट करनी शुरू की। अकबर एक ग्रेट पैटर्न ऑफ पेंटिंग, his love for painting attracted a lot of painters to his court which included the Hindu painters too, यानी कि अकबर के टाइम पीरियड में बहुत से जो कलाकार थे, पेंटर्स थे, उनको इनवाइट किया गया, जिनमें काफ़ी हिंदू भी थे। देयर वर मोर देन 100 पेंटर्स एंड इलस्ट्रेटर इन हिज रॉयल स्टूडियो कॉल्ड तस्वीर खाना, जिसे हम तस्वीर खाना बोलते हैं। बाबरनामा, तूतीनामा एंड हमजानामा वर आल्सो इलस्ट्रेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, यानी कि ये जो किताबें थी ये ब्यूटीफुल पेंटिंग से सजाई गई थी। मंसूर एक फेमस आर्टिस्ट इन मुगल कोर्ट रिप्लेस्ड द फ्लैट इफेक्ट्स ऑफ द पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग विद भारत 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स ऑफ द पिक्चर्स, यानी कि मंसूर जो था एक डिफरेंट, एक मुगल कोर्ट में ऐसा पेंटर्स था जिसने एक नई कला शैली को डेवलप किया बच्चों। द अकबरनामा रिटन बाय अबुल फजल वाज डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स इन ब्राइट भारतीय कलर्स, जो अबुल फजल के द्वारा जो किताबें लिखी गई हैं वो उस समय की भारतीय किताबों में बहुत अच्छी मानी जाती है। आगे देखते हैं। जहांगीर भी एक पैशनेट था, काफी पसंदीदा था, करता था पेंटिंग्स को। ही वॉज ए कीन ऑब्जर्वर एज वेल, ही कुड आइडेंटिफाई द पेंटिंग्स ऑफ एन आर्टिस्ट इन वन ग्लेंस। ही पॉपुलराइज्ड द पोर्ट्रेट पेंटिंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स, वो पॉपुलराइज्ड करता था पोर्ट्रेट पेंटिंग्स और एनिमल्स पेंटिंग्स। शाहजहां भी इंट्रोड्यूस्ड द लेविश गोल्ड पिगमेंट्स इन द पेंटिंग्स फ्रॉम पदास्मना are especially illustrated. Aurangzeb's dislike for paintings resulted in the decline of the art from downwards, यानी कि औरंगजेब को ये पेंटिंग वगैरह चीजें पसंद नहीं थी। This led to the migration of painters from the Mughal court to the courts of kings in Rajasthan and Deccan। इसलिए जो पेंटर्स थे वो राजस्थान और साउथ इंडिया के कोर्ट्स में जाने लगे। द राजस्थानी स्टाइल्स इंक्लूड द मुगल एंड द भारतीय ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। राजस्थानी स्टाइल ने अपनी जो मुगल और भारतीय ट्रेडिशनल स्टाइल थी उसको शामिल किया। देयर पेंटिंग डिस्प्लेड द सीन्स ऑफ भारतीय माइथोलॉजी लाइक स्टोरीज ऑफ डिवाइन कपल राधा कृष्णन। म्यूजिक भी इस समय बड़े स्तर पर डेवलपमेंट हुआ म्यूजिक का भी बच्चों।
Music also flourished in India during the medieval period. The Turks brought with them a new style of music which was a fusion of Arabic and Turk music. Arabic और तुर्क म्यूजिक का एक मिला जुला बैलेंस था. They also brought with them new musical instrument like रबाब और सारंगी. रबाब और सारंगी जैसे दो नए इंस्ट्रूमेंट वो लेकर के आए. इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद न्यू मोड्स एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूजिक विद द एडवेंट ऑफ टर्क्स इन भारत. आगे बढ़ते हैं. अमीर खुसरो, जिनका नाम आपको याद रखना है, वॉज नॉट ओनली ए पोएट एंड ए स्कॉलर. अमीर खुसरो केवल एक पोएट नहीं थे बल्कि एक स्कॉलर भी थे जिन्होंने इस समय म्यूजिक को डेवलप किया. ही लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे. ही कंबाइंड द पर्शियन एंड भारतीय स्टाइल ऑफ म्यूजिक फ्रॉम म्यूजिकल मेलोडीज. ही टुक पार्ट इन रिलीजियस म्यूजिकल गैदरिंग्स कॉल्ड समा, यानी कि जिसे समा हम बोलते हैं, विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सूफी संत निजामुद्दीन ओलिया. सूफी संत निजामुद्दीन ओलिया की याद में शुरू किया गया. ही इंट्रोड्यूस मैनी पर्शियन अरेबिक रागास लाइक घोरा, सनम एंड एमन इन भारत. अमीर खुसरो इन्वेंट सितार. सितार की भी इन्होंने खोज की और ड्यू टू हिज एक्सपर्टाइज टू इन म्यूजिक ही वाज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ नायक और मास्टर ऑफ बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ म्यूजिक. इसलिए हम उनको म्यूजिक की थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का नायक कहते हैं. आगे बढ़ते हैं. जहांगीर के समय में जहांगीर एंड शाहजहां वर आल्सो फाउंड ऑफ म्यूजिक. ये भी म्यूजिक को पसंद करते थे. दे एम्प्लॉयड न्यू म्यूजिशियन देयर कोर्ट बट दिस वाज बैनिश्ड इन द कोर्ट ऑफ औरंगजेब. औरंगजेब ने म्यूजिक को बैन कर दिया बट ही अलाउड टू यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज कोर्ट. लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उसने अलाउ किया. ही हिमसेल्फ वाज एन accomplished वीना प्लेयर. अपने आप में वो भी एक अच्छा वीना वादक था. द लेटर जनरेशंस ऑफ मुगल्स इनकरेज्ड म्यूजिक इन देयर कोर्ट. लेकिन बाद में जो उनकी संतानें थी मुगल वंश की, उन्होंने अपने कोर्ट में इन्हें जारी रखा. फिरोज शाह तुगलक वाज आल्सो ए ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक. फिरोज शाह तुगलक भी एक ग्रेट लवर था. ही एवन गोट द भारतीय क्लासिक वर्क ऑफ म्यूजिक कॉल्ड राग दर्पण. राग दर्पण उसने जनरेट किया. ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज. पर्शियन लैंग्वेज में उसको जनरेट किया. राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. वो मानसिंह जो राजा थे ग्वालियर के, वो भी काफी म्यूजिक पसंद करते थे. अंडर हिज सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट ए न्यू बुक विद ऑल द न्यू म्यूजिकल मोड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द मुस्लिम रूलर्स वाज रिटन. दिस बुक कॉल्ड मान कोथल के नाम से ये किताब जानी जाती है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो एक शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे. Temples were the adobe of the dances during the medieval period. Many classical forms of dances evolved in temples. बहुत सी मंदिरों में जो बहुत सी कला शैलियाँ जन्मी, उनमें एक भरतनाट्यम भी थी जो टेम्पल डांस के रूप में जानी जाती है. भरतनाट्यम was performed by the female dancer called the देवदासी. जो देवदासी कम्युनिटी थी उसके द्वारा ये डांस किया जाता था. They had sacrificed every materialistic thing and had devoted their lives to the god to the temple. Different regional kingdoms saw the evolution of different dances from like कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी एंड मणिपुरी. लेकिन साथ ही साथ जो भारत की रीजनल अदर स्टेट थे वहां पर भी, जैसे ओडिशा में ओडिसी डेवलप्ड हुआ, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में डेवलप्ड हुआ और मणिपुर में मणिपुरी डेवलप्ड हुआ. चलिए आगे देखते हैं बच्चों. नॉर्थ इंडिया में कथक डेवलप्ड हुआ जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है, जो कथा वर्ड से जनरेट हुआ है. कथा मीन्स ए स्टोरी, यानी कि इसको डांस करते हुए एक कथा के रूप में ये किया जाता है. बिकॉज इट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द डिवोशनल रिएक्शन ऑफ द कथाकार्स. स्टोरी टेलर्स के द्वारा किया जाता है. हु वर एसोसिएटेड विद टेम्पल्स, जो मंदिरों से जुड़े हुए होते हैं. कथक ए ट्रेडिशनल डांस फ्रॉम वाज इनिशियली परफॉर्म्ड इन टेम्पल्स फॉर द प्रेज ऑफ गॉड बट द लेटर द मुगल्स इंट्रोड्यूस कथक इन द दरबार ऑफ द बादशाह. लेकिन मुगलों ने इसको अपने दरबार में भी लॉन्च करना शुरू किया. इन दिस वे दिस डिवोशनल डांस फ्रॉम चेंज्ड इनटू एन एंटरटेनमेंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ डांस. कॉस्ट्यूम्स ऑफ द dancers are highly influenced by the Mughal scenes of
ड्रेसिंग। मुगल पीरियड में जो इसकी ड्रेसिंग थी वो भी अच्छे लेवल पर डेवलप्ड हुई। देयर आर टू स्कूल्स ऑफ दिस डांस विच वर कॉल्ड घरानास, और इसी के माध्यम से घरानों का जन्म हुआ। दो घराने इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, वो कथक डांस को जीवित करने वाले एक बहुत अच्छे सम्राट माने, अच्छे नवाब माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बंगाल भी भारत की अच्छी लिटरेचर और संस्कृति का केंद्र रहा है। यहाँ आपको डांस, लिटरेचर, म्यूजिक, लैंग्वेजेस सभी देखने के लिए मिलेगी। बंगाल हैज ए वैरायटी ऑफ मॉन्यूमेंट्स विच वर बिल्ट ड्यूरिंग डिफरेंट रूल्स, जो आपका डिफरेंट रूल्स में के अंडर आया। सम ऑफ द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड आर अदीना मस्जिद, दाखिल दरवाजा, कोतवाली दरवाजा एंड 5 टेम्पल्स, तंतीपारा, दरासबरी, चमकत्ती, छोटा सोना एंड 12 सोना। ये कुछ जगह ही थी जो आपका प्रसिद्ध मानी जाती हैं। मैनी टेम्पल्स, बहुत से मंदिर जो थे, वर बिल्ट इन बंगाल, बंगाल में बने। मोस्ट ऑफ विच आर बिल्ट ब्रिक्स एंड डेकोरेटेड विद टेराकोटा, जो टेराकोटा से सजे हुए थे, ईंटों से बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स वर हैविंग 4 रूफ्स, 4 छतें थी, मूविंग अप टू कन्वर्ज एट पॉइंट्स। बिशनपुर हैज मैनी सच टेम्पल्स, द रसमंचा, जोरबंगला एंड राधा श्याम टेम्पल्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। जो राधा श्याम मंदिर है वो इस आर्किटेक्चर का एक ज्वलंत उदाहरण है, एक अच्छा नमूना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बंगाली लैंग्वेज इज स्पोकन इन बंगाल, वहां पर बंगाल भाषा बोली जाती है। विच डेवलप्ड एज ए रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा के रूप में वो जन्मी है। देयर वॉज ए ग्रेट डील ऑफ स्प्रेड ऑफ द बंगाली थ्रू द हाइमन्स रिटन बाय चैतन्य महाप्रभु इन दिस लैंग्वेज। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो इस लैंग्वेज के प्रमुख संपादक माने जाते हैं। इट हैज मैनी वर्ड्स ऑफ संस्कृत, संस्कृत के बहुत से वर्ड हैं जो संस्कृत लैंग्वेज से बने हैं। एज बंगाल हैड बीन अंडर द रूल ऑफ टर्क्स, सो मैनी वर्ड्स ऑफ बंगला लैंग्वेजेस आर फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेजेस। तो बहुत से जो वर्ड हैं पर्शियन लैंग्वेजेस में मिलते हैं। रामायण महाभारत भी बंगाली में ट्रांसलेट हुए हैं। इट वाज डन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द अलाउद्दीन हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह के समय में डेवलप्ड हुए। द भगवत पुराना वाज आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू बंगाली बाय द फेमस पोएट मालाधर बासु। देयर आर 3 मेन स्ट्रीम्स ऑफ बंगाली कल्चर, फोक, मॉडर्न एंड क्लासिकल। 3 मेन कल्चर्स का डेवलपमेंट हुआ, फोक का, मॉडर्न का एंड क्लासिकल का। फोक म्यूजिक इज बेसिकली बेस्ड इन रूरल बंगाल एंड हैज बीन संग बाय द विलेज सिंगर्स ओवर द सेंचुरीज। इस पीरियड के दौरान बहुत से गांवों में डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेजेस का। द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बंगाल आर एकत्रा, दोतात्रा, घूंगर, ढोल, मंदिरा, बेहाला एंड बंशी। देयर हैड बीन ओल्ड एज फोक ड्रामा कॉल्ड जात्रा, यानी कि एक फोक डांस किया जाता है जिसे हम जात्रा के नाम से जानते हैं। विच इज लिसन्ड एवर टुडे बाय द पीपल इन बांग्लादेश, जिसे बांग्लादेश में आज भी सुना जाता है। त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल में भी। वन मोर बेस्ट नोन फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल इज बाउल सिंगिंग, which is sung by a special sect. This music is influenced by भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज, यानी कि भक्ति मूवमेंट और सूफीज से प्रभावित रहा। लास्ट लाइन देखते हैं। द डिवोशनल म्यूजिक स्टार्टेड बाय चैतन्य महाप्रभु कॉल्ड कीर्तन इज स्टिल वेरी पॉपुलर इन बंगाल, और बंगाल में कीर्तन को भी बड़ा प्रसिद्ध माना जाता है। चलिए बच्चों, आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।